हेलो दोस्तों, मैं सियाराम कुमावत आपका अपने यूट्यूब चैनल SK स्टडी जंक्शन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित है एवं बार बार इस टॉपिक से परीक्षाओं में प्रश्न आते रहे हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, कालीबंगा पुरा स्थल की खोज किसने की? इसके ऑप्शन हैं ए दयाराम साहनी, बी राखलदास बनर्जी, सी JP जोशी, डी अमलानंद घोष। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अमलानंद घोष। अमलानंद घोष ने 1952 ईस्वी में सरस्वती नदी, जिसका कि वर्तमान में नाम घग्गर है, नदी के तट पर कालीबंगा की खोज की, जबकि कालीबंगा का उत्खनन BB लाल व VK थापर ने किया था। प्रश्न नंबर 2, वस्त्र निर्माण का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरा स्थल से मिला है? इसके ऑप्शन हैं ए धोलावीरा, बी हड़प्पा, सी मोहनजोदड़ो, डी लोथल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो। साथियों, कपास का उत्पादन का प्राचीनतम प्रमाण मेहरगढ़ से मिला है, जबकि वस्त्र निर्माण का प्राचीनतम साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला है। प्रश्न नंबर 3, मलेरिया रोग का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरा स्थल से प्राप्त हुआ है? इसके ऑप्शन हैं ए कालीबंगा, बी राखीगढ़ी, सी बनावली, डी मोहनजोदड़ो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। KUR कैनेडी ने मोहनजोदड़ो के कंकालों से मलेरिया के साक्ष्य प्राप्त किए हैं। व्हीलर ने इन नर कंकालों के आधार पर संहार सिद्धांत दिया है। प्रश्न नंबर 4, सिंधु सभ्यता का औद्योगिक शहर किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शन हैं ए हड़प्पा, बी चन्हुदड़ो, सी मोहनजोदड़ो, डी लोथल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चन्हुदड़ो, जबकि हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक शहर कहा जाता है। साथियों, यह तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखने की आवश्यकता है। औद्योगिक शहर अगर परीक्षा में आ जाता है तो अपने को चन्हुदड़ो करना है, और यदि अर्ध औद्योगिक शहर आता है तो वहाँ हड़प्पा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लकड़ी के नाली के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन हैं ए चन्हुदड़ो, बी कालीबंगा, सी रोपड़, डी मोहनजोदड़ो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कालीबंगा। कालीबंगा में सार्वजनिक नालियां नहीं मिली हैं, अर्थात कालीबंगा में स्पष्ट शहरी जल निकास प्रणाली का अभाव दिखाई देता है, जबकि सिंधुकालीन अन्य पुरा स्थलों में जल निकास प्रणाली स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। प्रश्न नंबर 6, झुक्कर झांगर संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं? इसके ऑप्शन हैं ए कालीबंगा, बी चन्हुदड़ो, सी रोपड़, डी लोथल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चन्हुदड़ो। यह संस्कृति सिंधु संस्कृति के बाद आई। झुक्कर झांगर संस्कृति में शहरीकरण का अभाव दिखाई देता है, जबकि सिंधुकालीन सभ्यता शहरीकरण पर आधारित थी। प्रश्न नंबर 7, किस स्थल से कंकाल तो मिले हैं लेकिन कोई कब्रिस्तान नहीं मिला है? इसके ऑप्शन हैं ए हड़प्पा, बी धोलावीरा, सी कालीबंगा, डी मोहनजोदड़ो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। कोई भी कब्रिस्तान न मिलने के कारण मोहनजोदड़ो को ट्रेजेडी साइट भी कहा जाता है। दोस्तों, हड़प्पा से मिले कब्रिस्तान को R37 का नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस सैंधव पुरा स्थल को गरीबों अर्थात दीनहीन की बस्ती कहा जाता है? इसके ऑप्शन हैं ए रोपड़, बी लोथल, सी मोहनजोदड़ो, डी कालीबंगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कालीबंगा। कालीबंगा के मकानों, चबूतरों तथा रक्षा प्राचीर अर्थात किलेबंदी में कच्ची ईंटों का ही प्रयोग किया गया है। यही कारण है कि कालीबंगा को गरीबों की बस्ती कहा जाता है। ऑप्शन नो।
विश्व में वाटर प्रूफिंग का पहला उदाहरण किस पुरा स्थल से प्राप्त हुआ है? इसके ऑप्शन हैं ए कोटड़ा, बी मोहनजोदड़ो, सी बनावली, डी रोपड़। इसका सही आंसर होगा बी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से ही चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से ही चांदी का एक कलश व शिलाजीत की भी प्राप्ति हुई है। अगला प्रश्न 10 नंबर, मनके बनाने का कारखाना किस पुरा स्थल से प्राप्त हुआ है? इसके ऑप्शन हैं ए कालीबंगा, बी हड़प्पा, सी लोथल, डी चन्हुदड़ो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी चन्हुदड़ो। यहीं पर गुड़ियाँ बनाने का कारखाना भी मिला है। इसके अलावा चन्हुदड़ो से मोहरे काटने के लिए धातु के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। प्रश्न नंबर 11, सिंधु सभ्यता में चूड़ी निर्माण का केंद्र कौन सा था? इसके ऑप्शन हैं ए मोहनजोदड़ो, बी लोथल, सी कालीबंगा, डी हड़प्पा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कालीबंगा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ होती है। कालीबंगा अपने विविध प्रकार की जैसे टेराकोटा, शंख, सैलकड़ी की चूड़ियों हेतु प्रसिद्ध था। प्रश्न नंबर 12, सिंधु सभ्यता के किस पुरा स्थल से ध्रुव का अस्तित्व नहीं मिला है? इसके ऑप्शन हैं ए कालीबंगा, बी चन्हुदड़ो, सी हड़प्पा, डी मोहनजोदड़ो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो की खोज एन जी मजूमदार ने 1931 ईस्वी में की थी, जबकि उत्खनन 1935 ईस्वी में मैके ने किया था। साथियों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य है और याद रखने वाली बात है। यदि एग्जाम में खोज के बारे में चन्हुदड़ो की पूछा जाता है तो एन जी मजूमदार करना है, और यदि उत्खनन के बारे में पूछा जाता है तो मैके करना है। यह वर्तमान में सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। चन्हुदड़ो से ही वक्राकार ईंटें मिली हैं और चन्हुदड़ो ही एकमात्र सैंधव स्थल है जहाँ की वक्राकार ईंटें मिली हैं। अगला प्रश्न है, शल्य चिकित्सा का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? इसके ऑप्शन हैं ए राखीगढ़ी, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी कालीबंगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कालीबंगा। कालीबंगा से प्राप्त एक बालक की खोपड़ी में 6 छेद मिले हैं, जो कि शल्य चिकित्सा का प्रमाण है। भूकंप का प्राचीनतम साक्ष्य भी कालीबंगा से ही प्राप्त हुआ है। कालीबंगा से कोई भी मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त नहीं हुई है। ये याद रखने योग्य तथ्य हैं साथियों। अगला प्रश्न है 14 नंबर, किस स्थल को भारत का सेपल्ट कहा जाता है? ऑप्शन हैं ए चन्हुदड़ो, बी कालीबंगा, सी लोथल, डी हड़प्पा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए चन्हुदड़ो। अर्नेस्ट मैके ने चन्हुदड़ो को भारत का सेफिल्ड कहा है, जबकि कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 15, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से एक ही खेत से 2 फसलों की एक साथ बुआई किए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? इसके ऑप्शन हैं ए चन्हुदड़ो, बी हड़प्पा, सी कालीबंगा, डी रोपड़। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कालीबंगा। कालीबंगा से संबंधित अन्य तथ्य हैं, जालीदार जुताई के साक्ष्य भी कालीबंगा से ही मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पर जुते हुए खेत के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से बेलनाकार मोहरें भी मिली हैं, जो कि पश्चिम एशिया अर्थात मेसोपोटामिया में प्रचलित थी। साथियों, इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आपका ज्ञानवर्धन करने में सहायक होगा, और इस वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें एवं हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब व शेयर करें। धन्यवाद।